Good morning, student. We are doing social science of sixth standard, chapter second, from hunting, gathering, and growing food. From hunting मीन्स शिकार करना। जो अर्ली मैन था पहले शिकार करता था, देन गैदरिंग, फिर उसने अपने भोजन को इकट्ठा करना शुरू किया। मतलब जो जंगल में पे फल फूल उगते थे वह खाता, या फिर जो प्राकृतिक तौर पर जीव जंतु मरते थे उनको खाता था। मतलब उसने हंटिंग छोड़ दिया था, देन गैदरिंग करना शुरू कर दिया भोजन को। ग्रोइंग फूड, ग्रोइंग फूड मतलब फिर उसने प्राकृतिक तौर पर जो उसे बीज मिले, जो उसे प्राकृतिक तौर पर अपने आप ही पेड़ पौधे जो उगे थे उन्हीं से उन्होंने बीज इकट्ठे किए और दोबारा उसको उगाना शुरू किया। तो इस प्रोसेस के थ्रू उसने भोजन भी ग्रो करना उगाना शुरू कर दिया। मतलब ये जरूरी नहीं कि मनुष्य ने एकदम से हंटिंग छोड़ दी थी, शिकार छोड़ दी और गैदरिंग करना शुरू कर दिया था। गैदरिंग के साथ साथ हंटिंग का प्रोसेस भी थोड़ा थोड़ा चलता रहा। मतलब धीरे धीरे लोगों में चेंज आता रहा। अर्ली मानव में धीरे धीरे चेंज आता रहा कि पहले मैं हंटिंग करता, फिर गैदरिंग करना शुरू किया उसने भोजन को, देन फूड उगाना सीख लिया उसने। टुडे वी विल डू अबाउट द नेम एंड डेट। मतलब नेम और डेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे किस पीरियड में मनुष्य ने किस तरह के औजार यूज़ किए और किस तरह से उसने हंटिंग गैदरिंग वगैरह किस किस टाइम में किया था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन लेंथली नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलोलिथिक। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हैव गिवन लेंथी नेम फॉर द टाइम, जो ये समय था उसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्व विज्ञान ने मतलब कुछ नाम दिया इस पीरियड्स को। वो नेम क्या थे देखो, दे कॉल अर्लीस्ट पीरियड, जो सबसे पहले का पीरियड था उसे पैलोलिथिक बोला उसने। पैलोलिथिक का मीनिंग क्या है, दिस कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पैलो एंड लिथोस। पैलो मीन्स ओल्ड, लिथो मीन्स स्टोन। मतलब द नेम पॉइंट टू द इम्पोर्टेंट टू फाइंड ऑफ स्टोन टूल। मतलब स्टोन टूल्स यहाँ पर जो अर्ली मैन था इस समय में, ये समय कौन सा था देखो, द पैलोलिथिक पीरियड एक्सटेंड 2 मिलियन ईयर एगो टू अबाउट 12,000 ईयर एगो। यह जो पैलोलिथिक पीरियड था 2 मिलियन ईयर एगो, मतलब 2 मिलियन ईयर पहले से लेकर 12,000 ईयर्स एगो के बीच का समय था। तो इसमें जो मनुष्य था स्टोन के टूल बनाना सीख गया था, मतलब पत्थर के औजार बनाना सीख गया था। और इस पीरियड में जो मनुष्य हंटिंग करता था, शिकार करता था, उसने अभी गैदरिंग नहीं सीखा था। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि यहाँ इस पीरियड में मनुष्य हंटिंग करता था, शिकार करता था। और उसके जो पत्थर के टूल थे, जो उसने टूल बनाए, स्टोन टूल थे, वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मतलब ज़्यादा उसकी एजेस वगैरह अच्छी नहीं थी, शार्प नहीं थी, पीछे लकड़ी का कुछ भी नहीं लगा। मतलब हाथ छोटे छोटे टूल्स ही बना रखे थे। मतलब उसने अपने जंगली जानवरों से बचने के लिए वो टूल्स का इस्तेमाल करता था। द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर एंड मिडल एंड अपर पैलोलिथिक। अब पैलोलिथिक को भी 3 भाग में उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने डिवाइड कर दिया। लोअर सबसे नीचे का पहले का, फिर मिडल उसके बाद में, फिर अपर उसके बिल्कुल बाद। मतलब लोअर, मिडल एंड अपर। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्ड 90% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो पैलोलिथिक टाइम था इसमें 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री आ गई। मतलब जो हिस्ट्री का पार्ट 99% इस पैलोलिथिक से हम देखते हैं। मतलब आपको बड़ी क्लासेस में जाके आप ज़्यादा डिटेल में करोगे पैलोलिथिक के बारे में, मेसोलिथिक जो आगे आ रहा है, और नियोलिथिक के बारे में ज़्यादा डिटेल में आप हायर क्लासेस में करते हो। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, फिर कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस हुआ बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर एगो टिल टू 10,000 ईयर एगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक। फिर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ तो उस पीरियड उसको नाम दे दिया मेसोलिथिक। और इसका टाइम पीरियड क्या था, 12,000 ईयर एगो से लेकर, मतलब 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले की हम बात करें, इसके बीच का ही समय था। स्टोन टूल फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी। इसमें जो स्टोन टूल थे थोड़ा छोटे थे, मतलब थोड़े से पहले से पैलोलिथिक से थोड़ा अच्छे बन गए वो। एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक, उनको माइक्रोलिथिक बोलते थे। माइक्रोलिथिक मतलब छोटे पत्थरों के औजार। माइक्रोलिथिक वर प्रोबेबली स्ट्रक ऑन द हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सा एंड सिक्कल। आपने टूल्स देखे होंगे, सा जिसे हम आरी बोलते हैं, जिसे लकड़ी वगैरह काटते हैं। सिक्कल की मैं आपको पिक दिखाती हूँ। ये सिक्कल हम खेती बाड़ी में यूज़ करते हैं। इससे जो खेतों में जो वीड्स वगैरह उगते हैं तो वो उखाड़े जाते हैं। कहते हैं जो इनका जो हैंडल था, पहले जो उनके स्टोन के टूल थे उन पर कोई हैंडल नहीं था पैलोलिथिक में। मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, उनके स्टोन के जो टूल थे थोड़े डिवेल्प हो गए, अर्ली मैन के थोड़े डिवेल्प हो गए, तो पीछे लकड़ी का हैंडल भी उनका लगना शुरू हो गया। सिक्कल की पिक मैंने बनाई है, और साथ आप
जनरली आपको पता ही आ रही होती हैं। तो उसके पीछे सब मेसोलिथिक में आकर उन टूल्स के पीछे लकड़ी का हैंडल भी लगना शुरू होगा। और इस एज में मनुष्य ने पहले पैलियोलिथिक में मैंने आपको क्या बताया था, मनुष्य हंटिंग करता था। यहाँ पे मनुष्य ने आकर गैदरिंग करना, भोजन को गैदरिंग करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज। और साथ साथ जैसे जैसे नए नए टूल्स बने उसके साथ साथ ओल्डन पुराने मतलब ओल्डन वेराइटी ऑफ टूल्स भी, ओल्डर वेराइटी पुराने टूल्स भी साथ साथ यूज़ होते रहे। ऐसे नहीं कि एकदम से नए यूज़ होने लगे तो पुरानों को छोड़ दिया, वो भी साथ साथ यूज़ होते रहे। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर एगो। और अगली जो एज थी वो 10,000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, वो 10,000 साल पहले की थी, इज़ नोन एज नियोलिथिक, जो अब तक चल रही है। नियोलिथिक एज 10,000 साल पहले से मतलब नियोलिथिक एज शुरू हो गई थी। इसमें क्या है, जो मनुष्य ने अपना ग्रोइंग फूड करना शुरू कर दिया, अपने हट्स मकान बनाने शुरू कर दिए। जब भोजन उगाना शुरू किया तो उसको भोजन की देखभाल के लिए, अपनी फसलों की देखभाल के लिए तो उधर वहाँ पे रहना पड़ता था, इसलिए साथ साथ उसने अपने हट वगैरह बनाने शुरू कर दिए। तो इस जो नियोलिथिक एज थी, मनुष्य ने अपना फूड ग्रोइंग करना शुरू किया और अपनी हाउसेज वगैरह हट वगैरह बनाने शुरू किए। और जिनके स्टोन टूल थे थोड़े और ज़्यादा डिवेल्प हो गए, वो पॉलिश हो गए, स्मूथ बन गए और मतलब उनमें क्वालिटी आ गई। मतलब मैंने आपको बताया कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक और नियोलिथिक 3 एज थी। पैलियोलिथिक में मनुष्य हंटिंग करता था और इसके स्टोन टूल जो ज़्यादा डिवेल्प नहीं थे। इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 मिलियन ईयर एगो से लेकर 12,000 ईयर एगो तक था। और जो नेक्स्ट आता है मेसोलिथिक का टाइम था 12,000 ईयर एगो से लेकर 10,000 ईयर एगो तक। मतलब इसमें मनुष्य के जो टूल्स थे उसके पीछे लकड़ी का हैंडल भी उन्होंने, हैंडल यहाँ पे लिखा ना बोन, हड्डी का हैंडल बना होता है या फिर लकड़ी का हैंडल उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। और मनुष्य ने इस स्टेज में आकर अपना भोजन जो था, फूड जो था, गैदरिंग करना शुरू कर दी। और जो नियोलिथिक एज थी, नेक्स्ट थर्ड एज थी, आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार 10,000 ईयर एगो मतलब 10,000 साल पहले की बात है। इसमें मनुष्य ने उसके जो स्टोन टूल थे थोड़े डिवेल्प हो गए और अच्छे बन गए, मतलब स्मूथ शार्प भी हो गए, तीखे भी हो गए। और इस एज में मनुष्य ने अपना भोजन उगाना सीख लिया और साथ में उसने अपनी हट्स वगैरह बनाने भी सीख ली और एक जगह पर वो रहना भी उसने सीख लिया। ओके स्टूडेंट, योर लेसन इज़ completed. I hope you are understanding better. So have a nice day.